कहानी में स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है गौतम बुद्ध की एक कहानी। चलिए जानते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनका एक शिष्य गौतम बुद्ध से पूछा, हे गुरुदेव, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, क्या मैं ये प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ? तब गुरुदेव ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है? मेरा पहला प्रश्न है, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, कौन अपनी बात से मुकर जाता है? अंत में उसका क्या अंजाम होता है? बुद्ध कहते हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। एक दिन जैसे ही बिल से सर्प बाहर निकला, उसे बाज देख रहा था और उस सांप पर झपटा। सांप तुरंत बिल के अंदर वापस चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा, बाज पक्षी यहीं है या फिर कहीं चला गया। फिर बाज पक्षी दोबारा सर्प पर झपटा। सांप फिर से अपने बिल के अंदर वापस चला गया। बाज बैठकर सोच ही रहा था, जब भी तू बाहर निकलेगा मैं तुम्हें अपना भोजन बना ही लूंगा। पर वो सांप बाज पक्षी के डर से बिल में छुपा रहता है। सर्प को बिल में रहते काफी समय हो जाता है। सर्प सोचने लगता है, राजा विक्रम अगर कहीं से आ जाएं तो वो हमें बचा सकते हैं, क्योंकि वे सबके कष्टों को हरते हैं। जब कोई उस रास्ते से जाता तो सांप उससे कहता, भाई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो, मैं उनका जीवन भर एहसान मंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम जंगल में जा रहे थे। तभी सर्प को पता चलता है कोई रास्ते से जा रहा है। वो सर्प बिल के अंदर से कहने लगा, भाई कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं जीवन भर एहसान मंद रहूंगा। ये बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा, क्या बात है, आपको राजा विक्रम से क्यों मिलना है? तब सर्प कहने लगा, भाई राजा विक्रम दूसरों के दुखों को हरण करते हैं और मैं बहुत दिन से इस बिल में पड़ा हुआ हूँ। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस पेड़ के ऊपर बाज पक्षी का निवास है। वो बाज पक्षी मुझ पर हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकल पाता हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। तब राजा विक्रम कहते हैं, हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूँ? तब सर्प कहता है, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही आप करें, पर मेरा पीछा बाज पक्षी से छुड़ा दीजिए, नहीं तो एक दिन मुझे ये मारकर खा डालेगा। हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं इस वन में तुम्हें कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज आप दूर छोड़ेंगे तो ये बाज मुझे देख लेगा, फिर वहां पर भी पहुंच जाएगा। हे महाराज, आप कुछ समय के लिए अपने पेट पर बैठा लीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया, तब तक मैं तुम्हारे साथ इस वन में बहुत दूर चला जाऊंगा। आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्पराज, आप हमारे पेट में आकर बैठ जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं। सर्पराज उनके मुख से पेट में प्रवेश कर जाता है।
राजा विक्रम वन में जब आगे गए, काफी दूर पहुंचने के बाद राजा विक्रम सर्प से कहने लगे, हे सर्पराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। ये सुनसान जगह है, यहाँ पर कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। तब सर्पराज कहने लगा, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। तब राजा विक्रम ने कहा, क्यों? आपने मुझसे वादा किया था कि मुझे सुनसान जगह पर छोड़ देना, मैं बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ? तब सांप कहने लगा, देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं था। अब मैं आपके पेट से बाहर कभी नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे, ये तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? इसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम के शरीर पर कोढ़ निकल आया। राजा विक्रम सोचने लगे, यदि मैं राजधानी वापस जाऊंगा तब तक तो ये कोढ़ और भी बढ़ जाएगा। ये सोचकर महाराज वन में एक झोपड़ी बनाकर रह जाते हैं। उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगा और बदबू भी आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद श्रावस्ती थी और श्रावस्ती नगरी के महाराजा दाम्रित्वज महाराज थे। उनकी 3 पुत्रियां थीं। दाम्रित्वज राजा बड़ा ही अभिमानी और अहंकारी राजा था। एक दिन राजा अपनी 3 बेटियों से पूछा, ये बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? उनमें से 2 बेटियां राजा के डर से कहती हैं, पिताश्री, हम तो आपके भाग्य का खाते हैं। परंतु उसमें से एक चित्ररेखा नाम की बेटी थी। चित्ररेखा अपने पिता से कहती है, नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया। फिर राजा उसी क्षण ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण से कहने लगा, आप इन दोनों बेटियों का रिश्ता किसी राजा के यहाँ करके आइए, और ये जो बड़ी बेटी है इसका रिश्ता किसी कोढ़ी के साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश पाकर ब्राह्मण रिश्ता तय करने के लिए चल देता है। ब्राह्मण राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता राजवंश में तय कर दिया, पर बड़ी बेटी का रिश्ता ढूंढते ढूंढते वन में जा पहुँचे, जहाँ कोढ़ी राजा झोपड़ी बनाकर रहते थे। ब्राह्मण ने कहा, इससे अच्छा रिश्ता तो हमें नहीं मिलेगा। उसके साथ राजा की लड़की का रिश्ता तय कर देते हैं। उसी क्षण राजा दाम्रित्वज भी अपनी बेटी का रिश्ता राजा विक्रम से कर देते हैं। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा समय के चपेट में आकर कोढ़ी बन गए थे। वो लड़की पतिव्रता थी और अपने पति की सेवा करती थी, और जो छोटी बहनें थीं वो बड़े बड़े राजाओं के घर चली गईं और बड़े ही आरामदायक जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन चित्ररेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। जो अपने धर्म का पालन करता है उससे ईश्वर जीवन भर सुख प्रदान करते हैं। अब चित्ररेखा और राजा विक्रम को एक साथ रहते रहते कुछ दिन जब बीत जाता है तो राजा विक्रम के झोपड़ी के पास एक पीपल का पेड़ था, और उस पीपल के पेड़ में एक दूसरा सर्प रहता था। एक दिन रात्रि में राजा विक्रम सो रहे थे और चित्ररेखा महाराज की सेवा कर रही थी। उसी समय सर्प बिल से बाहर निकलता है और राजा विक्रम के पेट में जो सर्प था उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, तू अपने वचन से मुकर गया।
तुमने राजा विक्रम से कहा था मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से निकल जाऊंगा। तुम राजा के पेट में बैठकर राजा को कोढ़ी बना दिया। तुमने कितना गलत काम किया है। राजा विक्रम तो पता नहीं कितने लोगों का दुख दूर करते हैं। यदि कोई सुन रहा है तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल लाकर राजा को पिला दे तो तेरे शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते से तू बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर जो सर्प था वो बाहर वाले सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मार के बैठा है। यदि ये धन मानव समुदाय के लिए लगाया जाता तो पता नहीं कितने मानव का भला हो जाता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो तू उसी समय नष्ट हो जाएगा। और इस बिल वाली जगह पर खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति मिलेगी। चित्ररेखा बड़े ही ध्यान से ये सारी बातें सुन रही थी। चित्ररेखा के मन में विचार आया कि ये राजा विक्रम हैं और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है। इसी कारण महाराज कोढ़ी हो गए हैं। फिर चित्ररेखा एक आश्रम पहुंचती है और वहां पर जाकर विनती करती है, महाराज आप हमें एक गिलास गंगा जल दे दें। तब मुनिवर ने कहा, तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करोगी? तब चित्ररेखा कहने लगी, हे मुनिवर, मैं राजा दाम्रत्वज की बेटी हूँ और मेरे पति के लिए दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। मुनिवर ने एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्ररेखा गंगा जल लेकर अपने महाराज के पास पहुँच गई और महाराज विक्रम से कहने लगी, महाराज ये दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए। राजा विक्रम गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा ने गंगा जल पिया उस सर्प के 100 टुकड़े हो गए। जो पेट में सर्प था वो नष्ट हो गया। फिर राजा के शरीर से धीरे धीरे मल के रूप में बाहर निकल आया। अब राजा का कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिन में राजा का पूरा उपचार हो गया। अब राजा विक्रम से चित्ररेखा कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, शहर में नहीं जा सकती। आप शहर जाइए और पीपा तेल लेकर आइए। राजा विक्रम पूछे, तुम तेल का क्या करोगी? चित्ररेखा ने कहा, महाराज पहले तेल लाइए। फिर महाराज बाजार जाकर तेल लाए। उस तेल को चित्ररेखा गर्म करती है और सर्प के बिल में डाल देती है। जैसे ही तेल बिल में डाला गया वैसे ही सर्प की मृत्यु हो गई। चित्ररेखा महाराज से कहती है, महाराज बिल को खोदिए। फिर राजा विक्रम बिल की खुदाई की, वहां से अपार धन मिला। चित्ररेखा महाराज से कहने लगी, महाराज मैं जानती हूँ आप जय नरेश राजा विक्रम है, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मेरी शादी एक कोढ़ से कर दी, परंतु मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता से अच्छा महल यहाँ पर बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्ररेखा तुम कैसी बात कर रही हो? हम नरेश हैं, हम यहाँ क्यों महल बनाएंगे? आप उज्जैन चलिए। फिर भी जब चित्ररेखा नहीं मानी तो राजा विक्रम ने उसी वन में एक शानदार राजमहल बनवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है, ये कोई नहीं जानता है कब किसका समय बदल जाए। राजा दाम्रत्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण से दाम्रत्वज पराजित हो जाता है और राजा अपना परिवार बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाते हैं। जब राजा वन में भूखा प्यासा भटक रहा था
उसका गला सूख रहा था। तब राजा उसी महल के पास से गुजर रहे थे। तब चित्ररेखा अपने पिताश्री को पहचान जाती है। एक सेवक को भेजकर दामृतध्वज को बुलवाया। जब राजा दामृतध्वज उस महल में पहुंचकर देखे तो चित्ररेखा को पहचान गए। तब चित्ररेखा बोलती है, पिताश्री, मैं वही चित्ररेखा हूँ और मैं आपसे यही कहती थी, मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती हूँ। आपने तो मुझे एक कोढ़ी को दिया था, पर मैं एक सम्राट की पत्नी हूँ। तब राजा अपनी बेटी से क्षमा मांगता है। दोस्तों, इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का ही वो खाता है। हर कोई यही सोचता है कि ये तो मेरे भाग्य का खा रहा है, पर ऐसा नहीं है। कोई भी किसी के भाग्य का नहीं खाता है, सब अपने भाग्य का खाते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि आप सबको खिला रहे हैं। इस संसार में खिलाने वाला बस एक ही है और वो है ईश्वर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।